नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, कुछ दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि सर सेकंड ग्रेड जो पीटीआई भर्ती है उसकी तैयारी कैसे की जाए, कौन सी बुक्स पढ़ी जाए और किस तरीके से पढ़ा जाए कि सिलेक्शन हो। तो उसके ऊपर आज बात करेंगे। पीटीआई सेकंड ग्रेड भर्ती जो 2023 में प्रस्तावित है, अभी उसकी कोई फाइनल डेट फिक्स नहीं हुई है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डीएसएसबी, ठीक है, दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड, उसने पिछले महीने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उसमें आपके 221 पीटीआई की शारीरिक शिक्षक की भर्ती निकाली गई थी डीएसएसबी द्वारा। तो उसकी जो फाइनल जो लास्ट डेट है उसकी, वो शायद 18 तारीख है इसी मंथ की। परसों के दिन शायद उसकी आखिरी दिनांक है फॉर्म भरने की। तो सभी सबसे पहले जो भी राजस्थान में है या राजस्थान से बाहर है, जो भी उसका फॉर्म भरना चाहे वो भर सकते हैं। लास्ट डेट 18 तारीख है उसकी। हाँ, बात कर रहे हैं हम पीटीआई सेकंड ग्रेड के बारे में। पीटीआई सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे की जाए, कौन सी बुक्स ली जाए। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया था कि कौन सी बुक्स सेकंड पेपर के लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, फिर आज एक बार बात कर लेते हैं पीटीआई सेकंड ग्रेड के ऊपर। सबसे पहले सिलेबस, यानी आपका जो आरपीएससी ने सिलेबस जारी किया है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही, उसको आप पहले तो उसका निरीक्षण कीजिए, उसको तोड़िए मरोड़िए, उसको समझिए, सिलेबस को समझिए। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किस तरीके से उसने कौन सा टॉपिक दिया है। ठीक है, तो सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यानी सिलेबस आपको याद ही रहना चाहिए मुंह पे। एक तरीके से सिलेबस को रटना है, ये समझिए। आपको पहला फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, पहला काम ही ये होता है कि सिलेबस आपको दोनों का पता होना चाहिए। हमें पता ही नहीं हो कि हमें क्या पढ़ना है तो हम तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले है कि आप अपना सिलेबस को ढंग से पढ़ें, उसको देखें कि उसमें कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज है बुक्स। कौन सी बुक्स लें जिससे कि हम अच्छी तैयारी कर सकें, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो आपको देखो, बुक्स का ज़्यादातर यही है कि आप जितनी भी ऑथेंटिक बुक्स हैं वही पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं किसी भी पब्लिकेशन की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि आप ऑथेंटिक बुक्स ही पढ़ें जिससे कि आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आए। अभी जैसे अपने RSM SSB ने जो थर्ड ग्रेड पीटीआई की भर्ती करवाई, उसमें भी अभी कई बुक्स में से उठा के प्रश्न मतलब बच्चों ने किए। तो उसमें अब पूछ रहे हैं कि सर हम इसमें कौन सा प्रूफ लगाएं, कौन सा सही होगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़ें जो कि आपके लिए सही है। जैसे फर्स्ट पेपर के लिए है, फर्स्ट पेपर में आप राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी ऑथेंटिक बुक्स आती हैं राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, जिसमें आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सभी जो भी आप पढ़ना चाहें वो सारी बुक्स इसमें आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, ये तो है फर्स्ट पेपर के लिए। और इसके अलावा हम क्या पढ़ें, तो इसके अलावा आप 6th to 12th यानी 6 से 12 तक की आरबीएससी की बुक्स पढ़िए। ठीक है, छठी से लेके 12वीं तक की आरबीएससी की बुक्स पढ़िए फर्स्ट पेपर के लिए, सबसे बेस्ट रहेगा ये। ठीक है, इन दो बुक्स, इन दो ऑप्शंस में से आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं, दोनों भी चूज कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं। ठीक है, सेकंड पेपर की बात करें, सेकंड पेपर में आपको
RBSC प्लस NCERT, इन दोनों में से 9वीं से लेके 12वीं तक की बुक्स को परचेज कर लेना है। यानी RBSC की शारीरिक शिक्षा की किताबें और NCERT यानी जो केंद्र के द्वारा चलाई गई पुस्तकें हैं, उनकी 10वीं से लेके 12वीं तक की आप सेकंड पेपर के लिए पुस्तक ले सकते हैं। इसमें आप एक सरस्वती पब्लिकेशन के नाम से भी एक है, जिसमें सरस्वती पब्लिकेशन शारीरिक शिक्षा की 9वीं से लेके 12th तक की NCERT बेस्ड सिलेबस पे, यानी NCERT सिलेबस के ऊपर उसने अपनी पुस्तकें, उसी सिलेबस के ऊपर पुस्तकें निकाली हुई है सरस्वती पब्लिकेशन की। बहुत अच्छी बुक्स हैं, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पेपर के लिए बेस्ट रहेगा आपके लिए RBSC प्लस NCERT, यानी RBSC के द्वारा और केंद्र के द्वारा जो निकाली गई पुस्तकें हैं 9वीं से 12वीं तक की शारीरिक शिक्षा की, वो आप पढ़ सकते हैं, वो सही रहेगी। अब तैयारी किस तरीके से करें कि सिलेक्शन हो, क्योंकि बात तो सिलेक्शन की है ना। हम ये बातें चाहे कितनी कर लें, कोई सी भी बुक्स ले लें, सिलेक्शन चाहिए हमें। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पढ़ते सब हैं, ठीक है, मेहनत सब करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ लोगों का ही होता है। उसमें कमी क्या रहती है? उसमें कमी रहती है आपके तरीके की, यानी आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कचरा पढ़ना बंद कर दीजिए। यानी ऐसे नहीं कि हाँ भाई हमारे सिलेबस में सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है और आप पूरी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हो। यानी हमारे दिया हुआ है कालीबंगा सभ्यता, आप पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हो। ठीक है, हमारे एनाटॉमी में सेकंड पेपर में एनाटॉमी चलती है ना, एनाटॉमी चलती है। ठीक है, एनाटॉमी में हमें कोई भी मान लीजिए कोई भी टॉपिक दिया हुआ है, जैसे हड्डियां ही हमारे एक टॉपिक है हड्डियां, ठीक है, बोन्स। अब उसमें जो बोन्स के बारे में दिया हुआ है, हमें उसके ऊपर PhD नहीं करनी है, यानी आपको हड्डियों का डॉक्टर नहीं बनना है। बस आपको उसकी कुछ नॉर्मल बातें जो कि ऊपरी तौर पर आपको पढ़नी है, कौन सी हड्डी ज़्यादा मजबूत है, कौन सी हड्डी ज़्यादा लंबी है, कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है, यही प्रश्न पूछे जाते हैं PTI में। आपको ऐसे नहीं पूछेंगे कि आपको अगर मतलब आपको एक PTI के तौर पे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ना कि कोई डॉक्टर के। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक अपना तरीका सेट कीजिए कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, यानी ये देखना है सिलेबस में कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पॉलिटी हो गया। ठीक है, पॉलिटी बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, और आपके हिस्ट्री हो गया। ये 3 सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि पॉलिटी में कम से कम 10 से 15 प्रश्न, ज्योग्राफी में भी 10 से 15 प्रश्न, क्यों है ये, हिस्ट्री में भी 10 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये हैं, साथ ही करंट है। ठीक है, आपके फिर फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट पेपर इसके बाद आपके आ जाएगी इंडियन ज्योग्राफी, साथ ही वर्ड भी है इसमें,
ठीक है। इसको सब के सब छोड़ देते हैं, इस वाले पोर्शन को, जो वर्ल्ड और इंडिया का जो पोर्शन है ना, इसको सब छोड़ देते हैं कि यार इसमें क्यों अपना दिमाग लगाएं। लेकिन इसको भी पढ़ना होता है। इंडियन ज्योग्राफी के भी प्रश्न बहुत पुट होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न पुट होते हैं। वर्ल्ड और इंडिया को जोड़ के अगर देखें तो 12 से लेके 18 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम का आप पैटर्न देख लीजिए, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को अगर आप लेते हो साथ में, तो 12 से लेके 18 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे उसमें। किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए जिसमें ये सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हों, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट चूज करना है, कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। उसमें भी आप ऐसे नहीं कि पूरी की पूरी पॉलिटी पढ़ने लग जाएं, यानी पूरे भाग 22 दिए हुए हैं तो 22 के 22 भाग पढ़ने लग जाएं। नहीं, आपके जो पॉलिटी का सिलेबस है वो देखिए, उसमें आपके नागरिकता नहीं है। लेकिन मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि पीटीआई के अंदर नागरिकता पढ़ रहा है। अरे यार, जब नागरिकता है ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं है आपके, उसको पढ़कर उसके ऊपर इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। इससे अच्छा है कि आप कुछ दूसरा पढ़िए, जैसे आपके मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व हो गए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो गए, उपराष्ट्रपति हो गया। तो ये जो टॉपिक हैं इनको आप कवर कीजिए। इन्हीं से ज़्यादा प्रश्न उठते हैं, ज़्यादा प्रश्न उठते हैं आपके मौलिक अधिकारों से, नीतिक निर्देशक तत्वों से, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें संविधान से, जो कि संविधान का निर्माण है, ठीक है, उनसे प्रश्न उठते हैं, तो वो चीज़ें पढ़िए। राजस्थान की ज्योग्राफी में भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे नदियाँ हो गई, कृषि हो गई, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। योजनाएं हो गई, ठीक है, और उद्योग हो गए, ठीक है, और जैसे भौतिक प्रदेश तो हैं ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से एक जनगणना भी है, जनगणना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और इन पे ही हम ध्यान ना देके बहुत ऐसे जो काम के टॉपिक नहीं है उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, उनको ज़्यादा पहले कवर कीजिए, उसके बाद उनको देखिए। पढ़ना सारा ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको छोड़ दीजिए, लेकिन इनको आप ज़्यादा तैयार कीजिए। उनको आप अगर आखिरी टाइम पे भी देख लेते हो तो भी चल जाता है काम, ठीक है। करंट में आपको 2 महीने या 3 महीने से पहले का पूछेगा, पढ़ने बैठ जाते हैं हम 2 साल पहले का, जबकि बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई एक पॉपुलर अगर कोई योजना है उसके बारे में आपको 2 साल पहले की चीज़ पूछ रहा है। नहीं तो 2 से 3 से 5 महीने के बीच का पूछ लेता है, यानी आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है उससे 3 या 5 महीने पहले की चीज़ ही आपको उस एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ऐसा नहीं है कि 2015 में क्या हुआ था वो पूछेगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसी साल का पूछा जाएगा, और वो भी 3 से 5 महीने के बीच में, ठीक है। बात करें सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर में मैंने बुक्स बताई आपको, ठीक है। बुक्स के साथ में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। 1 जनवरी 2023 से आप जितने भी सेकंड ग्रेड पीटीआई की जो तैयारी करने वाले हैं उन सभी को सेकंड पेपर का जो कोर्स होगा वो पूरा कोर्स आपके इस यूट्यूब चैनल पर फ्री में करवाया जाएगा, ठीक है। 1 जनवरी 2023 से इसी चैनल पर, जिस पर अभी ये वीडियो देख रहे हैं, पीटीआई सेकंड ग्रेड का पूरा कोर्स सेकंड पेपर का फ्री, पूरा कोर्स क्या होगा, फ्री में करवाया जाएगा। 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। बात कर रहे हैं सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर को कैसे पढ़ना है। सेकंड पेपर में भी 8 यूनिट है आपके, ठीक है। सिलेबस में 8 यूनिट दी हुई है, जिसमें शारीरिक शिक्षा का इतिहास आ गया,
ठीक है। उसमें दार्शनिक आ गए, बहुत सारे टॉपिक हैं, जिसमें एक तो आपके टूर्नामेंट्स हैं, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, किन्सियोलॉजी है, योगा है, तो बहुत सारे आपके टॉपिक हैं। उनमें जो शारीरिक शिक्षा का इतिहास है, बहुत इजी टॉपिक पड़ता है, सिर्फ पढ़ना रहता है। 2 से 3 बार अगर आप पढ़ोगे आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है ऐसा, कोई भी ऐसे टेक्निकल वर्ड्स नहीं है, आपको सिर्फ एक थ्योरी है वो पढ़ना है शारीरिक शिक्षा के इतिहास में, ठीक है। दूसरा है फिर एनाटॉमी। एनाटॉमी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरपीएससी के हिसाब से, ना कि अधीनस्थ बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं देखने को मिले हैं एनाटॉमी से, लेकिन आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर लेगा तो आरपीएससी के हिसाब से एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये वाला पोर्शन भी आपको अच्छे से कवर करना है। इसमें आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये थ्योरेटिकल नहीं है, आप इसको पढ़ने से आपको ये याद नहीं होगा, आपको इसको समझना होगा एनाटॉमी को, ठीक है। हमारे शरीर के बारे में पूरी चीज़ है ये, तो इसको भी आपको ढंग से तैयार करना होगा। फिर है किन्सियोलॉजी। किन्सियोलॉजी, फिजियोलॉजी, ठीक है, योगा हो गया आपके, फिर खेल हो गए, खेल व्यक्तित्व हो गए, ठीक है, ओलंपिक हो गया, ओलंपिक आ गया, ठीक है, टूर्नामेंट्स आ गए। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको आपको कवर करना होगा, जिनमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिए हैं, ठीक है। ये 3 टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार करने होंगे, जिसमें आपके ये भी आपके थ्योरेटिकल है, ये भी थ्योरेटिकल है, क्योंकि इसमें खेल के बारे में आपको याद करना होगा, याद ही करना होगा। इसमें कोई आपको ऐसा नहीं है कि समझने की ज़रूरत है। अब आप सिर्फ, क्योंकि प्रैक्टिकल आपने कर लिया है, बीपीएड में कर लिया है सारे प्रैक्टिकल, खेल सारे खेले हुए हैं आपके, बस उनके बारे में आपको पढ़ना है थ्योरेटिकली, ठीक है। व्यक्तित्व में भी थ्योरी है, ओलंपिक में भी थ्योरी है, कौन सा ओलंपिक कब हुआ, ठीक है, जैसे पहला 1896 में हुआ, ठीक है। टूर्नामेंट्स में भी, टूर्नामेंट्स में आपको समझने की थोड़ी ज़रूरत होगी, क्योंकि इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, कैसे टूर्नामेंट होता है, फिक्सचर्स कैसे डाले जाते हैं, बाई कैसे निकाली जाती है, तो ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। और ये इसके प्रश्न 2 से 4 प्रश्न हर पीटीआई एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये थी पीटीआई सेकंड ग्रेड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। कुछ और जानना हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं, DSSB जो 221 पद पीटीआई के निकाली है, जो पिछले महीने नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें पीटीआई यानी शारीरिक शिक्षक की 221 पोस्ट निकाली गई हैं DSSB द्वारा। तो उसकी अंतिम तिथि है 18 नवंबर यानी परसों। तो जिसको भी DSSB का फॉर्म भरना है वो भर सकते हैं, अंतिम तिथि 18 तारीख है, ठीक है। और भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ ही टेलीग्राम पे हमको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी आपको इसी प्रकार की और भी जानकारी दी जाती है, आंसर कीज डाली जाती हैं, पेपर्स डाले जाते हैं, डेली न्यूज़ डाली जाती है, और एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट वहाँ पे दी जाती है टेलीग्राम पे। और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 1 जनवरी 2023 से पीटीआई सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा इस चैनल पर, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।